नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरे साथ न्यूज 21 और मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। वैसे तो राजस्थान यानी कि मरुधरा में हर त्योहार बड़े ही धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, लेकिन कई राज्यों में महिलाओं का प्रमुख त्योहार गणगौर धूमधाम से मनाया जा रहा है। जी हाँ, महिलाएं 16 श्रृंगार कर माता गौरी की पूजा अर्चना कर रही हैं और अपने सुहाग की सुख समृद्धि की कामना कर रही है। जगह जगह पारंपरिक गीतों और लोक नृत्य के साथ शोभा यात्राएं निकाली जा रही है, जिससे माहौल भक्तिमय हो गया है। और आज गणगौर पर चर्चा करने के लिए, उस गणगौर त्योहार के बारे में जानने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जानी मानी एस्ट्रो सोनवी। बहुत स्वागत है सोनवी आपका न्यूज 21 पर। हर हर महादेव। पार्वती का आला गीला, गौर का सोना का टीका, टीका दे टमका दे, बाला रानी बरत करियो। अरे ये तो हमारे गंगौर महत्वपूर्ण त्योहार का आत्मा है, ये जो गंगौर के गीत होते हैं। तो मैं महादेवी सोनवी आपको ये बताने वाली हूँ कि हमारा जो इतने पुरानी कथाओं में बताया गया है गंगौर के बारे में, आखिर क्या महत्व है और हमारे जीवन में अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है तो ये हमारे को कितनी सफलता तक लेके जा सकता है। सिर्फ विवाहित महिलाएं और जो अनमैरिड फीमेल्स होती हैं उनके अलावा भी हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी रचनात्मक चीज़ें होती हैं जो हम नहीं जानते। वी आर नॉट अवेयर कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। तो मैं आपको बताने वाली हूँ गंगौर के बारे में। हर्षदा जी, आपने सुना है कि जब हम गंगौर करते हैं तो 16 अंक बड़ा इस्तेमाल होता है। 16 श्रृंगार का भी मैंने आज जिक्र किया, तो बहुत इस 16 अंक का जो महत्व है उस बारे में भी दर्शक जानना चाहते हैं। जी, तो हर्षदा जी, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि होली का दहन जो है उसके बाद में 18 दिन का ये टाइम पीरियड होता है और 16 दिन जो एक पूरा डेज का है, जो फीमेल्स है पूरे दिन में सिर्फ एक बार खाना खाती हैं और जो होलिका दहन की भस्म होती है ना, वो उसे अपने घर लाती हैं और रोली, काजल और मेहंदी और ये जो भस्म है इससे 16 बार टीका लगाया जाता है। अब आप देखिए, हम 16 सोमवार के व्रत भी करते हैं और जो 16 का महत्व है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। 16 श्रृंगार चढ़ेगा, अगर आप कोई चीज दान कर रहे हैं तो वो भी 16 अंक होनी चाहिए। और यह भी मान्यता है कि गंगौर के पर्व के पीछे जो माता पार्वती है ना, उन्होंने अपनी उंगली से रक्त को निकाल करके सुहागनों को सुहाग बांटा था, वो भी 16 थी, है ना। जो उच्च कुल की जो महिलाएं थी उनको सुहाग बांटा था और वो भी गंगौर के समय पर ही। तो मैं आपको बताऊं, 16 नंबर अंक ज्योतिष के हिसाब से भी जो 16 नंबर है वो स्पिरिचुअल डेप्थ कार्मिक नंबर होता है और इसके पीछे बहुत बड़ी कथा है। लेकिन आज मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि अगर हम 16 नंबर का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो 1 नंबर है सूर्य, 6 नंबर है शुक्र वीनस अंक ज्योतिष के हिसाब से, और इनको मिलाया जाए तो ये 7 नंबर बनता है जो कि केतु होता है हमारे अंक ज्योतिष में। और यदि हम इस नंबर का इस्तेमाल करते हैं तो विवाहित जीवन के लिए 7 नंबर, और हमारी न्यूमरोलॉजी ग्रिड का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ही 7 नंबर है। इसका मतलब है कि मैरिड एंड अनमैरिड वुमेन्स, महिलाएं, उनके लिए ये बहुत जानना जरूरी है कि क्या आप ऐसे उपाय कर सकते हैं गंगौर पर। सोनवी, एक और मेरे मन में सवाल है कि जब गणगौर हम पूछते हैं तो किस विधि विधान से पूजा होती है, क्योंकि कई तरह के विधि विधान होते हैं और जो महिलाएं होती हैं वो व्रत भी रखती हैं। व्रत का कितना महत्व है अगर हम एज अ न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बात करें तो? जी, तो सबसे पहले तो होलिका दहन पे जब हम उस भस्म को लेके आते हैं अपने घर पर और वो लोग जो टीका लगाते हैं और मिट्टी के जो है गंगौर, देखिए जो मतलब है ना, गण मतलब शिव जी, गौर मतलब पार्वती जी, तो उनके मिट्टी के जो है मूर्तियां बनाई जाती हैं। और जब वो होलिका दहन से वो भस्म लेकर आई हैं और उसमें रौली मिलाएंगी, फिर मेहंदी मिलाएंगी, फिर उसका जो टीका बनेगा, वो जो बिंदियां वो लगाती हैं अपने घर पर, वो फास्टिंग के द्वारा ही की जाती है, जिसे हम आध्यात्मक व्रत कहते हैं। कि हमने डेडिकेशन से, जैसे कि पार्वती जी ने तपस्या करी शिव जी को पाने के लिए इस सृष्टि पर, ऐसे ही हम लोगों को अपने लाइफ पार्टनर को अपने जीवन में अट्रैक्ट करना है। या अगर आप विवाहित हैं
तो अपने पति के स्वास्थ्य के लिए, लंबी उम्र के लिए, उनके कल्याण के लिए, अपनी घर गृहस्थी के लिए आपको ये बिंदियां लगानी होती है। और जिसकी सबसे सुंदर बिंदी लगती है उतना ही खूबसूरत वर शिव जी उन्हें प्रदान करते हैं। और व्रत की बात तो ऐसी भी है कि व्रत में जब पूरी आपकी जो ऊर्जा है वो एक ही दिन एक बार खाने में इस्तेमाल हुई और बाकी के दिन आपने डेडिकेटेडली उन्हीं को सरेंडर कर दिया है, तो आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होती है। और भोलेनाथ तो एक लोटे भोले से भी खुश हो जाते हैं, एक लोटे जल से भी खुश हो जाते हैं। तो वो हमारी इस 16 दिन की जो तपस्या है उसे जरूर पूरा करते हैं। व्रत का आपने जो महत्व बताया है, आखिरकार व्रत का वो फल किस तरह से मिलता है? क्योंकि व्रत लोग रखते हैं, कई बार महिलाएं व्रत नहीं भी रख पाती हैं, लेकिन जो महिलाएं व्रत रखती हैं सोनवी, उनको किस तरह से वो व्रत रखना चाहिए? क्योंकि व्रत रखने का भी एक तरीका होता है, जो आपने डेडिकेशन की बात कही उसको लेकर भी यहाँ पर जिक्र करना चाहिए। तो जो गंगौर है, ऐसे कहा जाता है कि होलिका दहन के बाद में जो गौरी माता थी ना, वो अपने मायके आई थी, अपने घर आई थी, और शिव जी उनको ठीक 16 दिन बाद लेने आने वाले थे, जो कि इस साल हमारे 31 मार्च को जो है गंगौर आ रही है, सोमवार के दिन। और फिर आप देखिए कि वो सोमवार है, आप भगवान का इंडिकेशन देख रहे हैं कि वो भी सोमवार के दिन ही आया। और राजस्थान में तो कितना बड़ा इसका जो है फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। तो आखिर क्यों? क्योंकि जब माता ने सृष्टि पर शिव जी को बालू जो चीज थी उससे शिवलिंग बनाया था, उन्होंने नदी के किनारे बैठ करके, और उन्होंने बहुत तपस्या करी। लेकिन शिव जी ने ऐसे नहीं कि उनकी एक तपस्या की शुरुआत में ही वो आके प्रकट हो गए थे, उन्होंने बहुत कष्ट लिए, बहुत लंबी तपस्या करी, और उसके बाद में शिव जी ने उन्हें अपने दर्शन दिए। और फिर उन्होंने शिव जी को अपना वर मांगा वरदान में, और उसके बाद उनका विवाह हुआ। तो ये जो गंगौर का मैं आपको बता रही हूँ कि आपको व्रत भी करना है, आपको कोई उपाय जो मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपकी शादी में विलंब हो रही है या फिर आप विवाहित हैं, तो ये जो कथाएं हैं वही सच्चाई है जो इस धरती पर हर साल रिपीट होती है। और हमें मौका दिया जाता है कि अगर आप 7 जन्मों नहीं, हर जितने भी जन्म सती माता ने लिए थे या माता गौरी ने लिए हैं, और जो आपने सुना है, हम एक गाना सुनते हैं कि गौरी शंकर जैसा जो है हमें मैरिड लाइफ मिले, तो वो इसीलिए यही उसमें कहा गया है कि उनको पूजा करने पर ही आपको आशीर्वाद मिलेगा, अगर आप मैरिड हैं या आप मैरिड होना चाहते हैं। ठीक है, आपने यहाँ पर जिक्र किया कि मैरिड हैं जो महिलाएं या जोड़ा, या फिर जो मैरिड नहीं है कुंवारी लड़कियों की। क्या कुंवारी लड़कियां और विवाहित महिलाओं के लिए जो ये गणगौर की पूजा होती है, व्रत होता है, इसका अलग अलग महत्व होता है? अलग अलग उनको जो वो फल मिलता है वो अलग अलग होता है? जी जी। तो बेसिकली आपने जो बताया ना कि जो मैरिड होती हैं, देखिए उनका जब विवाह हुआ तब भी उन्होंने पूजा अर्चना तो करी ही थी। ये कहने की बात है कि हमारी किस्मत से हमें वर प्रदान हो गया है। और किस्मत की अगर हम बात कहें तो अब ये मैं यहाँ पे रख देती हूँ सारे फल और जो भी मुझे उपाय करने हैं शिव जी के आगे, और मैं उनको चढ़ाती नहीं हूँ, फिर अपना चढ़ जाएंगे वो, अपना फल मुझे मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि जो मैरिड फीमेल्स होती हैं वो अपने आने वाली जनरेशन को भी यही सिखाती हैं कि आपको जल चढ़ाना है, आपको माता पार्वती को चोला पहनाना है, उनको हल्दी प्रिय होती है, उनको पान का पत्ता प्रिय होता है। और जो माता पार्वती, जो गौरी माता है, वो हिमाचल पर्वत की जो पुत्री थी, है ना, उनको भी यही था कि आपको शिवलिंग को जो है पूजा करनी है, अर्चना करनी है, वो हमारे इष्ट देवता होते हैं। जो महिलाएं होती हैं वो तो ऑलरेडी मैरिड जो महिलाएं वो तो लंबी उम्र के लिए व्रत कर रही, जैसे हम 16 सोमवार के व्रत करते हैं। लेकिन जो अनमैरिड वुमेन्स हैं, आजकल आप देख रहे हो कलयुग में ऐसा आ गया कि बहुत देरी हो रही है शादियों में। जो 80 में बॉर्न हुई, 85 में बॉर्न हुई है फीमेल्स, जो 90 में बॉर्न हुई है, 1990 में, उनकी भी अभी तक जो है विवाह में देरी आ रही इसका है। आखिरकार सोनवी इसका कारण क्या है? क्योंकि सबसे बड़ी बात है हम यहाँ पर गणगौर का डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं ऑफ द टॉपिक में नहीं जाऊंगी, लेकिन अगर हम वैवाहिक जीवन की बात करें या फिर अगर हम महिलाओं की बात करें, तो आजकल वो शादी नहीं करना चाह रही, या फिर कि अभी नहीं, अभी हमें करियर पे ध्यान देना है, हम बाद में शादी करेंगे, थोड़ा वक्त लेके शादी करेंगे। इसको लेकर आप क्या सोचती हैं? आपका या क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, और क्या ये कितना सही है अगर हम हर तरह से अगर हम बात करते हैं तो? जी देखिए, इसके 3 पहलू हैं। पहला जो एंगल है इस बात का वो यह रहेगा कि 2000 से जो भी बॉर्न है ना, उन सभी के नंबर में 2 बहुत ज्यादा आ रहा है, और ये मूड स्विंग्स का होता है, मन अशांत रहता है। यानी कि ये आप न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बता रही हैं कि जो 2 नंबर है वो इसकी वजह से ऐसा होता है कि मूड स्विंग्स वाला, इसलिए शादी
नहीं करना चाहते नहीं हैं, ऐसा करना कुछ? चाहते हैं। अब उनका ये कहना है कि हम, किसने बोला कि हम शादी नहीं करना चाहते, आजकल की महिलाएं, कि हम शादी नहीं करना चाहते या हमें प्यार नहीं है, हम घर गृहस्थी नहीं संभालना चाहते। वो ये कह रही है कि जब हम अपने कोख से एक इंसान को पैदा कर सकते, जन्म दे सकते, तो हमें रिस्पेक्ट और ऑनर नहीं मिल रहा है, और जब हमें वो रिस्पेक्ट और ऑनर मिलेगा हम उस घर में जरूर जाएंगे। तो आज के टाइम में हर लड़की करियर पे ध्यान देना चाहती है और घर भी मेंटेन बैलेंस करना चाहती है, लेकिन क्योंकि उन्हें वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, उनका इमोशनल सेंटिमेंट इंटेलिजेंस जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो गया है, और उन्हें इर्द गिर्द से वो चीज़ नहीं मिल रही। और एस्ट्रोलॉजी में भी 2 नंबर मून का जो है हम काउंट करते हैं। हम यही सोचते हैं कि चौथी जो राशि है ना कर्क की, वो तो जी हमारी मून साइन जो है उनको रूल करते हैं, पर 2 नंबर जो होता है उनमें भी ये क्वालिटीज होती है, अनकंडीशनल लव जिसे हम कहते हैं। मून में ममता, मदरली इंस्टिंक्ट्स बहुत ज्यादा होता है। तो जो 2000 वाले लोग हैं उनके 2 नंबर इतना ज्यादा ओवरफ्लो हो गया है अभी अंक ज्योतिष के हिसाब से, कि उनके अंदर इमोशंस इतने ज्यादा बढ़ गए हैं और वो उन्हें आगे से वो चीजें नहीं मिल रही। वो खुद तो गिवर है पर उन्हें आगे से कुछ भी एप्रिसिएशन नहीं है, इसलिए वो लोग जो है शादी जो है डिले पे लेते जा रहे हैं। और आपको पता है भगवान का आशीर्वाद तो शिव और शक्ति जब आप बन जाते हो तभी मिलता है। इसलिए कहा जाता है कि आपको शादी करनी है और गृहस्थी में रहना है। जब खुद भगवान शिव जी जो वैराग्य से होकर के गृहस्थी में गए हैं, तो हम लोग तो आम इंसान, मामूली इंसान हैं। तो शादी का डिले यही रीजन है, और इसलिए आज के एपिसोड में आज मैं आपको ऐसे अचूक उपाय बताऊंगी, यदि वो देरी हो भी रही है उनकी शादी में तो वो बहुत ज़्यादा मिनिमाइज हो जाएगी और उनकी शादी होने की चांसेस, संभावना काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। अगर वापस से अगर हम सोनवी इस टॉपिक पे आए, गणगौर के इस पावन त्योहार पे आए, तो क्या जैसा हमने जिक्र किया महिलाओं की शादी का, तो क्या कुंवारी लड़कियों के लिए किस तरह के उपाय आप बताना चाहेंगी कि गणगौर पे उनको इस तरह की पूजा करनी चाहिए, इस तरह के उपाय करने चाहिए जिनकी शादी नहीं हो रही है? सबसे पहले तो देखिए जो माता पार्वती हैं उन्होंने प्रसन्न किया शिव जी को, तो पहले तो हम माता पार्वती को प्रसन्न करते हैं। अच्छा, ठीक है, यानी कि जो गंगौर है, गौरी माता है, तो सबसे पहले उन्हें मालपुए बहुत पसंद है, बहुत प्रिय हैं, और वो गणेश जी के लिए भी ना मोदक के साथ साथ मालपुए भी बनाती थी, कार्तिकेय के लिए भी बनाती थी, और वो तो अन्नपूर्णा थी। तो आपको मालपुए उनको जरूर अर्पित करने हैं, और दूध और भात, क्योंकि ये जो चैत्र मास का महीना है और जो शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि पर ये जो गंगौर आती है ना, ये स्पेशल क्यों है? शुक्ल पक्ष संस्कृत में होता है सफेद, उज्जवल, है ना। तो ये सबसे ज्यादा ऑस्पिशियस टाइम है हमारे महीने का। जब अमावस्या के बाद में पूर्णिमा तक जो हमारा समय होता है ना, वही हमारा शुक्ल पक्ष का होता है। तो आप ये देखिए चंद्रमा भी हमारे साथ होता है इस समय पर, वो हमें पूरी हेल्प कर रहे होते हैं इमोशनली भी, कि हम इस चीज को आगे सक्सेसफुल हम कर लें। तो सबसे पहले आपको मालपुए का उपाय करना है। उसके बाद उन्हें ठंडा दूध हमें चढ़ाना ही है। एक नीम की पत्तियां जो है ना, उसको 9 जो है नीम की पत्तियां या 16 नीम की पत्तियां आपको मौली से बांध करके उनको जो है गंगा जल से उनको बार बार आपको साफ करना है। ये जो पूरे 16 दिन होते हैं, यानी कि उसके ऊपर जो है गंगा जल वो नीम के द्वारा जाना चाहिए। उसके बाद में, क्योंकि नीम का जो पेड़ है उस पर माता पार्वती का वास होता है, माता शीतला माता का भी उनका जो एक अवतार था उनका वास होता है, इसलिए आपको नीम जो लीव्स हैं वो जरूर यूज करनी है। और जो हमारी अनमैरिड फीमेल्स हैं उनके लिए मैं बहुत अचूक उपाय बताने वाली हूँ। आपको क्या करना है, पान के पत्ते लेने हैं, 16 पान के पत्ते, और आपको हल्दी लेनी है, और पूरी जो 16 पान के पत्ते, हर एक पान के पत्ते पर ना आप हल्दी को अच्छे से जो है ना उसका लेप लगाएं, और वो आप उनको चढ़ाएं, वो 16 पान के पत्ते। और उसके बाद में जब गंगौर को आप धमकाने जाते हैं ना, हम गंगौर के दिन कुएं के अंदर, क्योंकि वो अपने मायके से वापस जा रही होती है शिव जी के साथ में, तो जब आप उनको धमकाने जाते हैं तब आप उनको वहां पर ही पानी में बहा दें। एक और मैं आपको उपाय बताती हूँ। यदि आपकी जो एस्ट्रोलॉजी जो हमारी जो कुंडली है उसमें अगर आपका जो 7th हाउस है या 5th हाउस है वो मेलेफिक प्लैनेट से भरा हुआ है, यानी लव मैरिज में दिक्कत आएगी सबसे ज्यादा आपको, और देरी हो रही है, मांगलिक भी है। और न्यूमरोलॉजी में भी अगर जो 7 नंबर है ना आपका वो ज्यादा है, यानी 777 आ गया, 777 आ गया न्यूमरोलॉजी के अंदर, या जो कॉम्बिनेशंस हैं वो 9 और 5 के तो बन गए हैं, लेकिन 4 भी आ गया है, लेकिन वो इतना अच्छा इम्पैक्ट नहीं दे रहा है न्यूमरोलॉजी में, आपको शादी में दे रहा है। 6 नंबर नहीं है आपके पास में, तो आप ये उपाय करिए। इस उपाय में आपको क्या करना है, चंदन जो है ना उसका लेप लगाना है आपको। जो मिट्टी की अपनी मूर्तियां हम जो बनाते हैं ना,
गौरी माता की, उन पर आपको पूरा लेप लगाना है। 16 दिन उनकी पूजा आराधना करनी है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जो आपको मतलब बिल्कुल मिस नहीं करनी, और वो क्या है, सुपारी लेनी है आपको। एक पीतल की चांदी की कटोरी में या चांदी का सिक्का लेना है, सुपारी लेनी है, उसमें गंगा जल आपको डालना है, जो भस्म हम होलिका दहन से लेकर आते हैं वो लेके आनी, और वो उनके सामने आपको पूरे 16 दिन रखनी होती हैं। ये सभी चीज़ें उनको इतनी प्रिय हैं कि वो, अगर आपने कोई ऐसे कर्म करे हैं जो भूल चूक से हो गए हैं, जिसके आपने क्षमा भी नहीं मांगी है, आपने सोचा मेरे को क्षमा नहीं मिलेगी, मेरे से गलती हुई है, मुझे वो वर नहीं मिलेगा, तो आप गलत हैं। वो इन सभी डेडिकेशन से और इन सभी चीज़ों से बहुत खुश होती है, प्रसन्न होती है, और वो शिव जी से ज़रूर कहेंगी कि उनको वरदान प्राप्त हो अच्छे और सुख समृद्धि जीवन का, विवाहित जीवन का। सोनवी, गणगौर व्रत का हमने जिक्र किया हमने, और जो गीत गणगौर पे गाए जाते हैं, इन गीतों का क्या महत्व है? जो एक, क्योंकि हम सभी एक, मैंने भी ये चीज़ सुनी कि अगर हम कोई अच्छा गाना गाते हैं, हम अगर कोई गीत गाना गाते हैं, तो एक हमें एनर्जी हमें उससे मिलती है, क्योंकि अगर हम पॉजिटिविटी की बात करें, नेगेटिविटी की, दोनों एनर्जीज होती है। लेकिन जो ये गणगौर पे सुंदर सुंदर आपने गीत से शुरुआत भी की, सोनवी ने बहुत सुंदर गीत से जो चंद लाइनें थी, मैं वापस चाहूंगी कि वो चंद लाइनें अगर आपको याद हैं तो आप जरूर उस गीतों के दर्शकों को सुनाएं। इन गीतों का क्या महत्व है, किस तरह की एनर्जी जनरेट करते हैं ये? जी देखिए, ये जो गीत मैं आपको बता रही हूँ, जो मैंने बोला कि गणगौर जो महत्वपूर्ण पर्व है ना, उसमें आत्मा ही उन गीतों के अंदर है। सबसे पहले मैंने आपको शुरुआत में एक चीज़ बताई थी कि गणगौर माता, गौरी माता ने अपना रक्त निकाल करके सुहाग बांटा। आप ये सोचिए कितनी बड़ी और कितनी ज़्यादा ऐसी डेलिकेट बात है ये कि उन्हें अपना रक्त तक निकालना पड़ा। और रक्त मतलब जो लिक्विड एलिमेंट है, हमारी बॉडी जो है ना पानी से बनी है, जो ब्लड है वो एलिमेंट है, वो लिक्विड है। और जैसी कोई साउंड चलती है, यदि हम ढोलक बजाते हैं, जब हम कीर्तन करते हैं, करताल बजाते हैं, तो हमारी बॉडी जो है, जो पानी है हमारी बॉडी के अंदर, जो ब्लड है वो वाइब्रेट होता है एक हायर फ्रीक्वेंसी के साथ में, जो हमें हमारे हायर सेल्फ से मिलाता है, हमारी कुंडलिनी को जागरूक करता है, हमारी चक्रा हीलिंग, हमारे जो सारे चक्रास हैं, मूल धारा, क्राउन, हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, ये सभी जो है ना माता के हर अवतार से जुड़े हुए भी हैं। तो इसलिए जो गीत हैं ये बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। यदि आप गणगौर की जब आप पूजा कर रहे हैं तो ये गीत जो है ना ये 16 दिन चलते हैं। और जो एक मैंने आपको गीत अभी जब मैं शुरू में गा रही थी कि माता पार्वती जो है सोने का टीका लगाती है, टीका टमका दे। आप ये देखिए, जो हम टीका नहीं लगा रहे हैं, जो हम 16 उंगलियों से हमारी वो जो हम बिंदियां बनाते हैं, हम अपने मिडिल जो हमारा सेंटर ऑफ फोरहेड है उसे जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। आप जब टीका लगाते हैं, स्वास्तिक बनाते हैं, आप अपनी फिंगर से स्वास्तिक को बना रहे हैं, आप पूरे पांचों हाथ नहीं यूज कर रहे। यहाँ पर हम हर जो हमारी एनर्जी है, हमारे हाथों की एनर्जी है, हम सीधे सेंटर ऑफ पॉइंट पे दे रहे हैं, हमारे क्राउन चक्रा पे दे रहे हैं। और इसी वजह से हमारी थर्ड आई ओपनिंग तक ही हमें लेके जा रहा है, एक एक्टिवेशन लेके जा रहा है। और ये बहुत ज़रूरी है, जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता। तो ये जो गीत चलते हैं माता के, ये बहुत आवश्यक होते हैं कि आला गीला माता का मतलब माता अपने मन से गीत गा रही है कि हे प्रभु, और आप तो प्राण प्रभु हो, हमारे जीवन दाता हो, तो मुझे भी वरदान दो, मेरे जीवन में आओ। और आपने देखा अपने अंश से उन्होंने गणेश जी को, कार्तिकेय जी जो है उनको पैदा करा, और गणेश जी की तो उन्होंने मूर्ति अपने हाथों से बनाई थी। तो यही रीजन है कि हम लोगों को गणगौर जो है ना हर किसी को मनानी चाहिए, जैसे हम करवा चौथ मनाते हैं, जैसे हम 16 सोमवार करते हैं। सोनवी, क्या गणगौर पूजा में जो राशि के अनुसार अगर हम बात करें, न्यूमरोलॉजी की हम बात करें, कोई विशेष मंत्र या उपाय करने से ज्यादा लाभ मिले, इस तरह के उपाय भी? जी, एक मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। ये माता के सारे ही मंत्रों में से सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मंत्र है। और मैं काफ़ी बार अपने दर्शकों को कहती हूँ कि आप इस मंत्र का जैसे उच्चारण करते हैं, माता लक्ष्मी की सबसे पहले कृपा बनती है, फिर माता सरस्वती, फिर महागौरी की। और इन तीनों का ही ये जो त्रिदेवी है ना जिनको हम पूछते हैं, इनका सबसे बड़ा महत्व होता है। फिर हम बोलते हैं कि चलो हमने माता गौरी बोला, आपने देखा एक रुद्राक्ष आता है, गौरी शंकर रुद्राक्ष, हम लोग उसे पहनते हैं। तो मैंने बोला आप गणगौर पे नहीं तो महाशिवरात्रि पे 16 सोमवार पर ही पहन के देखिए, 16 सोमवार की कथा करिए। तो लोग सोचते हैं अरे ये
ऐसे बोल दिया है, इसमें कुछ नहीं होने वाला, हमारा प्यार बहुत है, लेकिन प्यार की परीक्षा तो होती है और भगवानों की परीक्षा हुई है, तो हमारी भी परीक्षा यहाँ पर ज़रूर होगी। और सोनवी, क्या ज्योतिष शास्त्र में गणगौर पर्व को किसी भी विशेष ग्रह या फिर नक्षत्र से जोड़ा गया है? जी, अभी तो देखिए जो चैत्र मास है ना, जब हमारी नवरात्रि भी शुरू होती है तब रेवती नक्षत्र का जो है ना बड़ा संयोग चल रहा है, और सिद्धि अर्थ समृद्धि एक योग है, वो भी साथ में ही जो गंगौर है ना उस दिन बना। और आपको पता है इस साल चैत्र नवरात्रि का जो दूसरा दिन है उस दिन गंगौर आ रही है, जो तृतीय तिथि है हमारी, और उसी के साथ में जो हमारी ब्रह्मचारिणी अवतार है माता का, उस दिन उनकी पूजा भी हमको करनी है। तो आप ये देखिए, बस ये माता के अवतार हैं, है वो एक शक्ति जिन्होंने सभी को बांधे हुआ है, और उन शक्ति की पूजा किए बिना हमें इस जीवन में वरदान, अच्छे वर का या आदमी को अच्छी अर्धांगिनी का वरदान नहीं मिल सकता। बहुत बहुत शुक्रिया सोनवी हमारे न्यूज़ 21 के साथ जुड़ने के लिए, और इतनी खूबसूरत तरीके से गणगौर जो पावन पर्व है और मनाया जा रहा है राजस्थान में, अलग अलग राज्यों में मनाया जा रहा है, उसके बारे में हमारे साथ विचार साझा करने के लिए, और जिस तरह के उपाय आपने महिलाओं के लिए बताए हैं उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि हमारे साथ सोनवी जुड़ी हुई थी, जिन्होंने बताया सारे गणगौर के उपाय और किस तरह से गणगौर बनाई जाए, किस तरह से विधि विधान से पूजा की जाए, वो सब कुछ बताया। और आज की इस खास चर्चा में फ़िलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत नमस्कार।